मैम आपसे ये सवाल है कि क्या इस वक्त आप पाकिस्तान के अस्पतालों से और इलाज से, डॉक्टर्स से सेटिस्फाइड हैं? कोई सेटिस्फाई नहीं, कोई भी नहीं सेटिस्फाई। जो होके आया, जो कभी नहीं गया, वो भी यही कहेगा सेटिस्फाई नहीं। इंडिया ने जिस तरह से तरक्की की है, नो डाउट स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर या मेडिकल हेल्थ के अंदर, इवन उन्होंने लॉ के हवाले से भी काफ़ी काम किया हुआ है। तो पाकिस्तान को भी नेबरहुड से सीखना चाहिए। मैं 10 साल जो है यूएई में रह के आया हूँ। वहाँ पे मैंने कोई पाकिस्तानी डॉक्टर नहीं देखा। अगर एक हॉस्पिटल में जो है अगर 100 का फॉर एग्जांपल स्टाफ है, उसमें 98 इंडियंस हैं और 2 कोई पाकिस्तानी या दूसरी के नेशनलिटी का वो मिलेंगे। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड जो हैं वो इतने एक्सेप्टेड नहीं है लाइक इंडियनस। इंडिया से हमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन आती थी, अब हमें वो मेडिसिन बंद हो गई हैं, तो हमारी जो मैन्युफैक्चरर है वो बहुत ज़्यादा महंगी मेडिसिन बना रही हैं। लोग जो हैं वो अच्छे सिस्टम के अंदर जाना चाहते हैं और अच्छा सिस्टम ऑब्वियसली पाकिस्तान के प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़ की वजह से नहीं मिलता, लोग बाहर चले जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ माहिरा भट्ट और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के हेल्थ सेक्टर के हवाले से। अस्पताल किसी भी हेल्थ सेक्टर का दिल होते हैं और अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो इस वक्त भारत में पब्लिक और प्राइवेट अस्पताल की तादाद बहुत ज़्यादा है, जबकि उसके कंपैरिजन पाकिस्तान में अस्पताल की तादाद काफ़ी कम है। और ऐसे बहुत से इलाज होते हैं जो हर साल पाकिस्तानी भारत से करवाने के लिए जाते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो इस साल कोविड की वैक्सीनेशन भी भारत ने पहले तैयार की, जबकि पाकिस्तान ने बाद में की। इसमें यकीनन रिसोर्सेज की कमी भी होती है और इसमें पॉलिटिक्स का भी काफ़ी किरदार होता है। लेकिन आज इसी हवाले से हम पाकिस्तानियों से जानेंगे कि वो कितना जानते हैं पाकिस्तानी और भारत के हेल्थ सेक्टर के हवाले से और वो कितना सेटिस्फाइड हैं दोनों के हेल्थ सेक्टर से। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। अच्छा सर, अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान का भारत के साथ, तो भारत में लाखों की तादाद में हमें पब्लिक अस्पताल भी नज़र आते हैं, प्राइवेट अस्पताल भी हैं, वहाँ पे नया से नया इलाज भी हो रहा है। इवन पाकिस्तान से लोग वहाँ पर इलाज करवाने जाते हैं। अगर लिवर ट्रांसप्लांट की स्पेशली बात की जाए तो कोलकाता वहाँ पर लोग जाते हैं। सर आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या कमी है, हम लोग पीछे रह गए और हमें भारत से हेल्थ सेक्टर में क्या सीखने की ज़रूरत है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपके कंट्री के अंदर इंस्टीट्यूशंस कैसे वर्क कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म जितना स्ट्रॉन्ग होता है उस हवाले से भारत की एक हिस्ट्री भी है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी रही है 70 ईयर्स। वहाँ पे एक कांस्टेंट इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। और जैसे आपने बात की कि ट्रांसप्लांट वहाँ पे हो रहा था, लास्ट गवर्नमेंट में एक्सचेंज ऑफ जो भी आप कह सकते हैं पेशेंट्स हो रहा था थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। लेकिन अब पाकिस्तान में भी PKLI बन गया है। इस तरह से मज़ीद फर्दर डेवलपमेंट्स और इंडिया ने जिस तरह से तरक्की की है, नो डाउट स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर या मेडिकल हेल्थ के अंदर, इवन उन्होंने लॉ के हवाले से भी काफ़ी काम किया हुआ है। तो पाकिस्तान को भी नेबरहुड से सीखना चाहिए। और फर्दर ये कि पॉलिसीज़ की जो है कॉन्टीन्यूस जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो वहाँ पर जो पॉलिसी, चाहे वट एवर द रूलर वहाँ पर इंडिया को कोई भी रूल कर रहा हो, गवर्न कर रहा हो, वहाँ पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं से कम नज़र आती हैं हमारे। तो मैं फिर यही कहूँगा पाकिस्तान के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को रिस्टोर करें। आप नेबरहुड से सीखें और उनके अंदर जो देखें, इंडिया के हमारे जो भी तलाक़ात हैं उनमें काफ़ी कन्फ्रंटेशंस है, लेकिन इन द आर्ट, इन द कल्चर, इन द म्यूज़िक, इन मतलब ये डेवलपमेंट्स, इन द एक्सचेंज ऑफ, चाहे वो प्रिजनर्स हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, इन दोनों शोबों के अंदर दोनों मुल्कों को काम करना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेट जो आप कह सकते हैं कि गवर्नेंस का मतलब ये है कि टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। सर आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तानी और भारतीय हेल्थ सेक्टर के हवाले से। पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या इस वक्त आप पाकिस्तानी हेल्थ सेक्टर से सेटिस्फाइड हैं, हमारे अस्पतालों से, डॉक्टर्स से, इलाज से? सबसे पहले तो आपने बात की कि सेटिस्फाइड होना, हर इंसान मतलब यही नुक्ता रखता है कि पाकिस्तानी जो हेल्थ सेक्टर है ये फ्लाज का शिकार है। ये जो कोरोना क्राइसिस आया, इन्होंने हेल्थ सेक्टर को एक्सपोज किया। तो अगर इस कोरोना क्राइसिस के हवाले से हम इंडियंस और पाकिस्तानी जो हेल्थ सेक्टर्स है अगर इसकी बात करें तो बीइंग अ पाकिस्तानी हम तो सेटिस्फाइड नहीं है और वो आपके सामने सारी कंडीशन है। क्या आप पाकिस्तानी मेडिकल सेक्टर से ओवरऑल सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है? मैम ओवरऑल तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है ख़ास तौर के ऊपर अपने पेरेंट्स के हवाले से, बिकॉज दे वर कोविड पॉजिटिव इन मार्च 2021, ये जो रिसेंटली गुजरा है। अनफॉर्चुनेटली बोथ वर हॉस्पिटलाइज्ड। और इन टर्म्स ऑफ अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस प्राइवेट के साथ तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ ऑनेस्टली इट सीम्स के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसकी कमी है। डॉक्टर्स जो हैं या जो मेडिकल स्टाफ है वो पेशेंट की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ठीक है। और कोविड के केस के अंदर इस तरह की सिचुएशन होती है कि चूँकि मतलब आप देखते हैं कि आपके अपने जो अजीज़ व क़ारिब और रिश्तेदार हैं, ये चूँकि ख़ुद इस तरह के पेशेंट्स के करीब नहीं आते, तो लिहाजा आप डॉक्टर्स के रहमो करम पे होते हैं।
बट एट द एंड जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है इट वाज नॉट गुड ऑनेस्टली, स्पेशली विद द गवर्नमेंट सेक्टर। सर इस वक्त हमारे बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको रेफ़र किया जाता है भारत की जानिब, क्योंकि ऐसे बहुत से इलाज हैं जो वहाँ पर बेहतर तरीके से होते हैं। आपको लगता है कि वहाँ के डॉक्टर्स को अगर यहाँ पर लाया जाए और हमारे डॉक्टर्स को वो कुछ सिखाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर आकर हमें दुश्मनी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, सिर्फ बेस क्या है कि जब एक बंदा 5 साल के बाद उस मार्केट में आता है उसको उसके अगेंस्ट वो रिवॉर्ड नहीं मिलता जो कि आउटसाइड कंट्री में उसको प्रेफर करते हैं। शायद यही वजह है कि हमारे डॉक्टर्स फिर दूसरे ममालिक में जाके काम। डेफिनेटली मैं 10 साल के बाद मुल्क में वापस आया हूँ। मैं 10 साल जो है यूएई में रह के आया हूँ। वहाँ पे मैंने कोई पाकिस्तानी डॉक्टर नहीं देखा। अगर एक हॉस्पिटल में जो है अगर 100 का फॉर एग्जांपल स्टाफ है उसमें 98 इंडियंस हैं और 2 कोई पाकिस्तानी या दूसरी के नेशनलिटी का वो मिलेंगे। हमारे यहाँ पे जो है वो गल्फ स्टेट में कम जाते हैं और यूरोप कंट्रीज़ में ज़्यादा जाते हैं एज ए नेशनलिटी के चक्कर में। लेकिन अगर आप देखें कि पॉपुलेशन वाइज इंडिया क्योंकि पॉपुलेशन वाइज भी बड़ा है पाकिस्तान से, इसलिए उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। कुछ उनको रिलैक्सेशन भी है क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट है और वो है। लेकिन हमारे मुल्क में जो डॉक्टर हैं अगर उनको यहीं पे आप रिटेन करके रखें तो डेफिनेटली दे विल गिव यू द बेटर रिजल्ट्स, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी कोई फ़ॉरेन का डॉक्टर यहाँ पे आके हमारे मुल्क में उस तरह की उनको हेल्प करे या ट्रीटमेंट कर सके। मैम आपसे ये सवाल है कि क्या इस वक्त आप पाकिस्तान के अस्पतालों से और इलाज से, डॉक्टर्स से सेटिस्फाइड हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे बात तो आपने बड़ी कर दी है, लेकिन ये वाकई कोई सेटिस्फाई नहीं, कोई भी नहीं सेटिस्फाई। जो होके आया, जो कभी नहीं गया, वो भी यही कहेगा सेटिस्फाई नहीं। हाँ, टीवी पे हम देखते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, लेकिन यकीन करें जब जाते हैं ना तो पर्ची बनवाने तक, डॉक्टर के पास जाने तक गवर्नमेंट जो है इस कदर बुरा हाल है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, इतना पैसा लगा रही है हुकूमत डॉक्टर्स के ऊपर, सारी वो मैनेजमेंट के ऊपर, हर चीज़ है। ये नहीं है कि कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ है। सिर्फ एक चीज़ कर दे, चेक एंड बैलेंस, बस। सर बात कर रहे हैं आज हम पाकिस्तान और भारत के हेल्थ सेक्टर के हवाले से। भारत की एक चीज़ अनोखी ये है कि वहाँ के पॉलिटिशियंस ने अगर इलाज करवाना होता है तो वो भारत में रहकर इलाज करवाते हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान, यहाँ के पॉलिटिशियंस को कुछ होता है, ज़रा सा भी कुछ होता है तो वो बाहर भागते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस को ही हमारे हेल्थ सेक्टर पर एतबार नहीं है? इसमें सबसे ज़्यादा बात यह है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, उसने हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। जो पाकिस्तान है उसका कभी भी जो उन्होंने अपनी आवाम पे या कोई भी स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए काम नहीं किया। हमारा अगर देखा जाए कोई भी निज़ाम तो हमें ज़्यादातर फॉरेन एड्स ही मिलती रही हैं, जिसकी वजह से हम कोई अपना जो मईशत है ना वो नहीं स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, और जो इंडिया है उसने अपने डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया, स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम किया। उसका जो अपना नेचुरली जो उसका अपना टैलेंट था उसने उसको यूज़ किया है, और वो बहुत ज़्यादा एक पॉपुलेशन है, एक टेरिटरी उनके पास काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और उनके पास उन्होंने उस चीज़ को निकाला है, देखा है, ढूंढा, उस पर इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और हम हेल्थ में बल्कि हम बहुत ज़्यादा उनसे पीछे हैं। अभी भी अगर जो पाकिस्तान की कंडीशन है, हमें फॉरेन एड्स जो बंद हुई हैं तो हर चीज़ में महंगाई हो रही है, हेल्थ के निज़ाम में हमें बहुत ज़्यादा पीछे हम रह चुके हैं। अब इंडिया से हमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन आती थी, अब हमें वो मेडिसिन बंद हो गई हैं, तो हमारी जो मैन्युफैक्चरर है वो बहुत ज़्यादा महंगी मेडिसिन बना रही हैं। आप कुछ भी देखो बहुत ज़्यादा महंगी बन रही है। हमारे पास मशीनरी नहीं है, ना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना हम बहुत पीछे हैं। पहले वहाँ पर वैक्सीनेशन तैयार हो गई, फिर उन्होंने हमें ऑफ़र भी की कि अगर आपको वैक्सीनेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्योंकि वो दुश्मनी का जज्बा सबसे पहले जाग उठता है जब बात होती है इंडिया की, तो हम सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। जबकि जब लिवर ट्रांसप्लांट किसी ने करवाना होता है तब हमारे डॉक्टर्स हमें वहीं पर रेफ़र करते हैं कि हम वहाँ जाकर इलाज करवाएँ, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई इस तरह का इलाज ही नहीं आया है। तो अब आप मुझे बताएँ कि किस तरह से हम बेहतरी लाएँगे? क्या हमें वहाँ के डॉक्टर्स को यहाँ पर लाकर हमारे डॉक्टर्स को सिखाने की ज़रूरत है? इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन डेवलप करने की। हमारा जो डॉक्टर्स शोबा है वो नो डाउट के मतलब किंग एडवर्ड या इस तरह के जो मेरिट्स की बात करें तो वो तो हायर लेवल पे जाता है MBBS का, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल्स की बात करें, प्रैक्टिकल्स में हम सबसे पीछे हैं। तो इंडियंस टॉप पे जाने की मेन रीज़न ये है कि आप 3 सेक्टर्स को देखें। सबसे पहला कि उनका एजुकेशन जो करिकुलम है उनको देखें तो वो हमारे करिकुलम से स्ट्रॉन्ग है। सेकेंडली आप देखें तो उनका जो प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क है यानी स्किल्ड एजुकेशन, वो उनको नफ्सियात का शिकार नहीं होने देती, बल्कि वो उनको प्रैक्टिकल्स करवा के एक अच्छी एजुकेशन सेटअप में रोल अदा करने में मावन साबित होती है। और तीसरी अहम चीज़, पाकिस्तान की कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी बाहर
एक्सपोर्ट नहीं करती, और इंडियंस की 32% जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो बाहर की मेडिसिन, फार्मासिस्ट जो हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट्स करते हैं। हमारा यानी हमने मेडिसिन के सही ट्रीटमेंट करना है, हम उसमें भी लैक करते हैं। प्रैक्टिकल से ऑपरेशंस करते हैं, हम उसमें लैक करते हैं। हम स्टैंडर्डाइज करिकुलम में एनहांस कर सकते थे, हम उसमें लैक करते हैं। तो ये 3 रीजंस थे जिनकी बुनियाद पे हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड जो हैं वो इतने एक्सेप्टेड नहीं है लाइक इंडियंस। हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं सर, उनको सुई भी चुभती है तो वो बाहर भागते हैं इलाज करवाने के लिए। हमारे अपने पॉलिटिशियंस को हमारे मेडिकल सेक्टर पर यकीन नहीं है, तो एक आम आदमी कैसे यकीन करेगा? देखें जी, आम आदमी को तो यकीन ये लोग करवाते हैं, क्योंकि आम आदमी के बस में नहीं है कि वो जो है फ़ौरन में जो है अपना इलाज करवा सके। और जो दूसरे हैं पॉलिटिशियंस, उनको वाकई जो है जब सुई चुभती है तो वो इस मुल्क से भागते हैं। लेकिन अपने मुल्क में भी इलाज है, लेकिन उसके लिए जो उसकी रेंज रखता है। जैसे कि अभी अभी आपके पहले जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी जो प्राइवेट सेक्टर है वो मेडिकल में बहुत ज़्यादा आगे है और गवर्नमेंट सेक्टर बहुत पीछे। हमारी गवर्नमेंट अपने सेक्टर के लिए कुछ कर ही नहीं रही, जो कि अंडर गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल आते हैं। तो जब इसलिए आम पब्लिक के लिए वो कुछ नहीं करेगी तो वो अपने आप को भी सिक्योर फील नहीं करते कि हम भी जो है आम पब्लिक की तरह ट्रीट किया जाए। डेफिनेटली दे आर VIPs, और VIPs के पास जब पैसा है तो वो पैसा जो है अपना कहीं पे भी यूटिलाइज करके मुल्क से बाहर भागते हैं। तो वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए, इस साल कोविड की वैक्सीनेशन भी भारत ने पहले तैयार कर ली, जबकि हम बहुत लेट यहाँ पर आए। इसके अलावा दूसरे अगर इलाजों की बात की जाए तो बहुत से इलाज करवाने के लिए हम भारत जाते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट का अभी तक कोई यहाँ पर उस तरह से इलाज नहीं बन पाया है, हर इंसान को भारत जाना पड़ता है। किस तरह से बेहतरी लाएंगे? क्या हमें भारतीय डॉक्टर्स से सीखने की ज़रूरत है, या उन डॉक्टर्स को यहाँ पर लाकर हमारे डॉक्टर्स को कुछ सिखाने की ज़रूरत है? बेसिकली आप सही चीज़ को सही जगह पे पुट करें, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है। जब आप सिफारिश पे और मेरिट के विदाउट जो है ना भर्ती करेंगे तो यही होगा। बड़े टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, लेकिन उनको सही जगह पे पुट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो बाहर चले जाते हैं, अब्रॉड में शिफ्ट हो गए हैं। जो इंडिया है उसने ऐसी पॉलिसीज़ दी हैं कि आप बाहर से आके इधर आके सेटल हों, आपको वो पे कर रहे हैं, अच्छा पे कर रहे हैं, और उनकी जो इकोनॉमी है वो हमसे बहुत अच्छी है। सर, हमारे डॉक्टर्स क्वालिफाइड तो हैं, लेकिन जो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं वो बाहर के ममालिक में चले जाते हैं काम करने, क्योंकि शायद उनको यहाँ पर उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। जो बाकी रह जाते हैं वो शायद उतने क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि आपका खुद भी एक्सपीरियंस रहा है। सर, कैसे बेहतरी ला सकते हैं हम पाकिस्तान में? मेरे ख्याल से इसमें जो बेहतरी लाने की सबसे बड़ी वजह है वो गवर्नमेंट है, ठीक है, और जो रेलेवेंट पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हैं उनको बनाने की ज़रूरत है। देखें, अगर हमारे पास इतने अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारे पास इतने अच्छे लोग तैयार होते हैं 5 साल के बाद एक MBBS डॉक्टर बन के, तो अगर हम उनको उस तरीके से फैसिलिटेट करें जिस तरीके से बाहर के लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक है, हम मानते हैं कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर आते हैं, माइट भी उस तरह फैसिलिटेशन नहीं हो सकती जिस तरह कि आप यूरोप या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट अगर हम इन कंपैरिजन उनको एक अच्छा पैकेज जो है ना वो ऑफ़र करें, और उसके साथ साथ पॉलिसीज़ के अंडर उनको जो है वो राइट पॉलिसीज़ के अंडर रखें, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है कि डॉक्टर्स यहाँ रुके ना। लेकिन चूँकि हमारी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स के अंदर लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अच्छे सिस्टम के अंदर जाना चाहते हैं, और अच्छा सिस्टम ऑब्वियसली पाकिस्तान के प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़ की वजह से नहीं मिलता, लोग बाहर चले जाते हैं। अगर हम कंपैरेटिवली बात करें पाकिस्तान और भारत के अस्पतालों की, तो इस वक्त अगर भारत में लाखों की तादाद में अस्पताल है तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पर नए अस्पताल नहीं बनाए जा रहे, यहाँ से लोग बल्कि भारत जा रहे हैं लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, कोलकाता जाते हैं, यानी वहाँ के डॉक्टर्स इतने क्वालिफाइड हैं और हमारे क्वालिफाइड नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं? कि हमें भारत से कुछ सीखने की ज़रूरत है? वाकई ये बात तो ये बड़े अलमी है हमारा, बड़ा दुख का मुकाम भी है। ये बड़ा दुख होता है ये बात सुन के कि हम लोग एक छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए भारत के पास जा रहे हैं, और वो गैर मुस्लिम हो के हमारे रूल्स अपनाए हुए हैं, और हम मुसलमान होकर वो चीज़ अपने ऊपर नहीं ला रहे। आई एम परफेक्ट, आई एम जनती, बस ये बात है। तो हिसाब तो होगा ना। वही बात हो गई कि अगर वो चेक एंड बैलेंस होगा, चेक किया जाएगा, करप्शन के बगैर जब स्टूडेंट्स को आगे लाया जाएगा, और ये हॉस्पिटल्स, इन्हीं हॉस्पिटल्स में सब कुछ हो जाएगा, बस थोड़ी सी ईमानदारी आ जाए बस। आज की वीडियो में हमने कंपैरिजन किया पाकिस्तान और भारत के हेल्थ सेक्टर के हवाले से। पाकिस्तानियों ने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि क्या वो पाकिस्तानी हेल्थ सेक्टर से सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, और इसके अलावा पाकिस्तानी हेल्थ सेक्टर को बेहतरी की तरफ लाने के लिए हमें किन इक़दामात को करने की ज़रूरत है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।